सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। सर आपने समय दिया मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। बहुत कुछ आपसे समझना था, लेकिन आई नो कि समय का अभाव है, तो हम छोटा वीडियो को थोड़ा सा छोटा रख लेंगे। सर क्या आगे आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कल हमने देखा डीजीएमओ फिर आए, परसों भी आए, रविवार को उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम होते होते शाम 8 बजे प्रधानमंत्री भी आए और बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने भारत का रुख साफ कर दिया है। लेकिन अब आगे क्या पूरे पूरा भारत के लोग ये जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या है, क्योंकि कल 8:30-9 बजे से लगातार एक खबरें आने लगी और 11 बजे तक एक खबरें आती रही कि सांबा, आरएसपुरा जैसी जगहों पर जो है कई जगह सीज फायर टूटा है और ड्रोन भी दिखाई पड़े हैं। सर देखिए राजेश जी, अभी जो ये सीज फायर है, ये इसको क्लासिकली आप सीज फायर मत बोलिए। ये बेसिकली एक जो अभी एक्शन हो रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, बॉर्डर के ऊपर और बॉर्डर के उस पार, और उसको डिफ्यूज करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सीज फायर किया है। अब अब इसके बाद भी हमने देखा कि रात को ड्रोन्स का जो एक्शन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मुझे लगता है कि ये एक थ्रेशोल्ड से कम किया था। पाकिस्तान ने जानबूझ के किया था कि वो इतना ये इतने ज्यादा ड्रोन नहीं भेजे थे, उसने 50 के करीब भेजे थे। तो एक लो थ्रेशोल्ड रखने के लिए कि भारत उसके ऊपर अपना रिएक्शन ना करे, भारत उसके ऊपर एक सिमिलर कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर ना करे। तो उस तरीके का ये बेसिकली एक्शन है। ये आपको एक एक साइकोलॉजी या एक सोच पाकिस्तान आर्मी की आपको बताता है कि वो ये जो शिकस्त है जो पाकिस्तान आर्मी को मिली है, वो इस शिकस्त को ले नहीं पा रहे। आपको याद होगा 1971 में की जो मेमोरी है, जो उनकी यादें हैं, वो आज तक नहीं भूल पा रहे। और अपने अवाम को ये जो 4 या 5 दिन की लड़ाई हुई है, अपने अवाम को वो मैसेज दे रहे कि हम ये लड़ाई जीत गए। और भारत ने सीज फायर मांगा था, हमने सीज फायर किया। तो एक डिफरेंट नैरेटिव पाकिस्तान में चल रहा है। और ये ड्रोन फ्लाई करने का मतलब यही है कि जो भी आपने सीज फायर बोला है कि अगर कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म होगा या कोई आपकी तरफ से हमला होगा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच में बोला था। तो अब वो उस चीज को ये चैलेंज करने की कोशिश करते रहेंगे। और मुझे ये लगता है कि इस टाइप के एक्शंस कंटिन्यूसली हमको थोड़े गैप्स के बाद हमको देखने पड़ेंगे। अब सोल्यूशन क्या मीन्स, अभी हम अपनी फौजों को, तो पाकिस्तान की फौजें बॉर्डर से वापस जा रही हैं, हमारी फौजें वापस जाएंगी, बिकॉज ये एग्रीमेंट है डीजीएमओस के बीच में कि आपने अपने ट्रूप्स को वहां से विड्रॉ करना है, जो भी एडिशनल ट्रूप्स आए हैं, डी एस्केलेशन हम जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिकॉज ऐसा है ना कि एक एक्शन पाकिस्तान ने किया पहलगाम में, उसका हमने जवाब दिया। अब कुछ महीने बाद क्या हम एक और एक्शन देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से? तो मेरा ये मानना है कि जो रुख है आज अमेरिका का, उससे मैं बहुत गुस्सा हूं, क्योंकि पाकिस्तान को रोकने की अमेरिका कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अब पाकिस्तान आर्मी, आप दो लोकेशंस की मैं बात करता हूं, मुरीद के, जहां पे लश्कर ए तोयबा का हेडक्वार्टर है, उसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान आर्मी का डिवीजन हेडक्वार्टर है, अक्रॉस द रोड। आप
भावलपुर देख लीजिए, जहाँ पे जैश ए मोहम्मद का अड्डा है, जी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर है। और जब ये टेररिस्ट मरते हैं तो उनके जनाजे में फौजी लेफ्टिनेंट जनरल्स आते हैं, मेजर जनरल्स आते हैं, ब्रिगेडियर्स आते हैं, बिल्कुल एग्री सर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो एक पूरे वर्ल्ड ने देख लिया है कि पाकिस्तान आर्मी और टेररिस्ट में कोई फर्क नहीं है। एग्री। और आज ये चीज बहुत क्लैरिटी से सामने आ चुकी है। जब वर्ल्ड ये अपना देख रही है तो वो उसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं दे रही? तो इसकी दो तीन वजह है। जी, पहला है कि भारत की, अमेरिका में नहीं चाहता कि भारत में और शक्ति आए, अब भारत पावरफुल बने। अब भारत एक साउथ एशिया में एक रीजनल पावर कह रहा है। चाइना भी नहीं चाहता। आज चाइना जी, पाकिस्तान को तैयार कर रहा है भारत से लड़ने के लिए, क्योंकि चाइना इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। उसको जब एक पाकिस्तान जैसा एक दोस्त मिला है कि वो उसके लिए लड़ाई अपना लड़ रहा है, क्योंकि जी, जो भी आज पाकिस्तान टेक्नोलॉजी है उसके पास और जो भी उसके पास क्षमता है ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, वो जी, चाइना से आई है। और चाइना के साथ वो ट्रेन भी करते हैं। और पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में इसको, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि चाइनीज ऑफिसर्स भी और जनरल्स भी थे जो मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को इकट्ठे, ओके, बैक ऑफ द सीन्स। तो जब इस तरीके का कोल्यूशन हुआ, एक चाइना और पाकिस्तान में कोल्यूशन है, तो हमको अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। हमको चौकन्ना रहना है और हमको अपनी फौजों को एक हाई अलर्ट में रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। और कोई चारा नहीं है। हमको अपनी फॉर्मेशंस को इस तरीके से तैयार इसको रखना पड़ेगा कि कभी भी एक सिचुएशन आ सकती है जब हमको हमला बोलने की जरूरत पड़े। और इसीलिए जो हमने सीख लिए अभी, जो हमारा एयर जी, डिफेंस का सिस्टम है, इसको और आधुनिक बनाना। बिल्कुल सर। S-400 हमको और लेने हैं। अब इस जी, लड़ाई में एक चीज और बहुत सामने आई है कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन जी, है। रशिया हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल सर। अमेरिका हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। बोलने से क्या होता है? कुछ करना भी चाहिए इन देशों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमको समझ लेना चाहिए आज कि आज आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जी, और खुद लड़ने के लिए, जैसे रक्षा मंत्री भी बताते हैं, हमको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। और जैसे हमारे पास ब्रह्मोस है, अब जी, इसको टेक्नोलॉजीज की और हमको बढ़ानी पड़ेगी। हमको डीआरडीओ, हमारा इसरो, ये सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल एग्री। और जो टेक्नोलॉजी हम बाहर दे रहे हैं, हमारे बच्चे जो बाहर जाके टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं अमेरिका के लिए, वो बच्चों को यहां पे रखना पड़ेगा। स्टार्टअप्स को हमको इनकरेज करना पड़ेगा। जी, हमको एमएसएमईज को लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ये दो एरियाज हैं जहां पे जल्दी से हम एक टेक्नोलॉजी को हम तैयार कर पाएंगे। और बड़ी इंडस्ट्रीज में टाइम लगता है। तो डेफिनेटली, एमएसएमई में क्योंकि एक तो वक्त आप, आपके पास भी कम है। मैं दो तीन पॉइंट जो आपसे, हाँ, मुझे लगता है ओके, कि ज्यादा डिटेल में न जाकर छोटे छोटे समझो। जिस प्रकार ओके, से एक वेव्स में चाइना की पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आ रहे हैं, और कई बार ऐसी खबरें हैं कि ड्रोन्स के अंदर बारूद भी नहीं है, अगर है भी तो थोड़ा बहुत बारूद है उनके अंदर। और कई ड्रोन्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, इतने लीथल ड्रोन नहीं थे वो। अभी तक पाकिस्तान ने TB2 ड्रोन जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल नहीं किया है, जो मेरे पास से जानकारी है, या जो चाइनाज के ड्रोन्स हैं, बड़े वाले जो ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल नहीं किया है। क्या मेजर जनरल राजन कोचर ऐसा नहीं देख रहे हैं कि वो इन छोटे ड्रोन्स के जरिए आपके एयर डिफेंस सिस्टम को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहाँ पर लगे हैं, और वो किस हद तक जाकर जो है अटैक पलटवार कर सकते हैं सर? देखिए अभी जो पाकिस्तान ने ड्रोन इस्तेमाल किए ना, वो है लो लो टेक्नोलॉजी वाले। जी, बिकॉज हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन बहुत महंगा आता है, तो उनको डर था कि अगर बिल्कुल वो सर। यूज करेंगे तो हमारे डिफेंस सिस्टम उनको नष्ट कर देंगे।
करोड़ों रुपए में ड्रोन आते हैं। तो छोटे ड्रोन इस्तेमाल किए। बेसिक एम था कि आपके एरिया की वो मैपिंग करना चाहते, जी, आपकी डिप्लॉयमेंट्स को वो जानना चाहते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ है, आपके हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, आपके रिहायशी इलाके कहाँ हैं, जी, आपका रेलवे सिस्टम कहाँ चल रहा है, आपके रेलवे ट्रैक्स आपके क्या हैं, आपके डेपोज़ आपके कहाँ पर है, आपकी इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे चल रही हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो इन ड्रोन्स के ज़रिए हासिल करें। एग्री और सर। और आने वाले वक़्त में इस इंफॉर्मेशन को वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। यही मकसद है उनका। और जो हमने इनको जब अपने ड्रोन्स नष्ट किए, तो हमने अपनी मिसाइलें नहीं इस्तेमाल करी। जी, हमने अपनी L-70 गन्स, हमारी Zu-23 गन्स, हमारी शिल्का, हमारी इग्ला, हमारे इस जी, टाइप के जो हमारा एम्युनिशन है, जो एक ड्रोन से सस्ता है। ओके, एक गोला है हमारा, जो ये वाला एम्युनिशन है, जब हम इसको फायर करते हैं तो एक ड्रोन $1000 का आता है। 1000 से $5000 के बीच में आता है, ये जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो जी, हमारा गोला इससे सस्ता है। और बिल्कुल, बिल्कुल सर। हमने अपनी मिसाइल्स इनके अगेंस्ट यूज नहीं की, हमने मिसाइल तो इनके एयर बेसेस को ठोकने के लिए इस्तेमाल किए। बिल्कुल, एग्री, तो एग्री सर। तो उस हिसाब से हम इनका गेम प्लान समझ गए थे पहले ही दिन से। जी। वो देखा क्योंकि मैं खुद इस वक़्त जम्मू में मौजूद हूँ, तो तमाम चीज़ें मेरी आँखों से निकल रही हैं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। एक आखिरी पॉइंट सर, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा लेकिन मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ने पूछा है तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपनी पहली परीक्षा में फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे अग्निवीर भाई पास हुए हैं। एक हमारा तोपखाने का अग्निवीर मुरली नाइक शहीद भी हुआ है, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। तो पहली परीक्षा में पास हुए हैं सर, उस पे एक छोटा-सा कमेंट मुझे आपसे चाहिए होगा सर। देखिए, अग्निवीर परीक्षा में पास हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये लड़ाई बहुत छोटी थी उस चीज को परखने के, जी, बिकॉज ग्राउंड एक्शन नहीं हुआ है। आपका जी, बेसिकली मिसाइल्स और आपकी ये फायरिंग हुई है, तो इसमें ग्राउंड फोर्सेस का इतना ग्रेट रोल इसको नहीं हुआ है अभी तक, एक्सेप्ट बॉर्डर के ऊपर जी। जो हमने फायरिंग हमने करी, क्योंकि बॉर्डर को हमने पार नहीं किया। और बिल्कुल, बिल्कुल सर। पाकिस्तान की फोर्सेस, जो ग्राउंड फोर्सेस है, पाकिस्तान की जो फौज है, हमारी फौज में ऐसी कोई झड़प नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा प्रीमेच्योर होगा अगर मैं इसके ऊपर जजमेंट दूं अग्निवीर के बारे में, बिकॉज वो ओके। सिचुएशन देखने को अभी तक हमको नहीं मिली। जी, लेकिन चलिए देखते हैं, आई होप कि सब कुछ उनके लिए अच्छा होगा और गवर्नमेंट भी उनके बारे में सोचेगी इस टेंशन के बाद। लेकिन शुक्रिया मेजर जनरल राजेंद्र कोचर सर, शुक्रिया। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने डिफेंस डिस्कशन और मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।